गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी कैसे हो और आप सभी के परिवार वाले कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक है ऐसे 5 वो बातें जो एक विद्यार्थी और मजबूत कैसे बनाती है। एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता उन रिश्तों में से एक होता है जिन्हें हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। बचपन से बड़े होने तक टीचर हमें कई बातों का अनुभव कराते हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने का रास्ता भी शिक्षक ही दिखाता है। हमारी सक्सेसफुल ज़िंदगी में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक या दो अध्यापक ऐसे होते हैं जो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। उन्हें और उनके द्वारा दिए गए सीख को हम कभी नहीं भूल पाते। एक टीचर और छात्र के बीच इस रिश्ते को खास बनाने में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आइए आज हम उन्हीं बातों के बारे में जानते हैं जो एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को मजबूत बनाती है। सबसे पहली चीज़ कि एक दूसरे पे छात्र और अध्यापक को एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है विश्वास। गहरे विश्वास के साथ ही कोई रिश्ता आगे बढ़ता है और कायम रहता है। ऐसा ही शिक्षक और छात्र के रिश्ते के बीच में भी है। अधिकतर छात्र अपने शिक्षक को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में टीचर की भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने छात्र के उस विश्वास पर कायम रहे और छात्र के उस विश्वास पर खरा उतरे। दूसरी चीज़, खुला संवाद। छात्र और अध्यापक के बीच में खुला संवाद होना चाहिए। छात्र के मन में छिपे डर को दूर करने की जिम्मेदारी एक अध्यापक की होती है। इसके लिए दोनों के बीच खुला संवाद होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी अपने माँ बाप, अपने परिवार के अलावा सबसे ज़्यादा वक्त, सबसे ज़्यादा समय अपने अध्यापकों के साथ बिताता है। तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीचर को अपने छात्रों के साथ खुले माहौल में बातचीत करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उनसे घुलने और मिलने पर भी वक्त देना चाहिए। छात्र से तीसरी बड़ी बात, छात्र से बड़ी अपेक्षाएं रखना। किसी को भी प्रेरित करने के लिए, किसी भी छात्र को या किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि उसको प्रेरित किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। एक शिक्षक को हमेशा उस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि उन्हें उससे बहुत अपेक्षा है, यानी छात्र से अपेक्षाएं बहुत हैं। और ऐसे में छात्र को भी प्रेरणा मिलती है कि शिक्षक उनसे अपेक्षा करे और वो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और इसके कारण भी शिक्षक और छात्र का जो रिश्ता होता है वो गहरा होता है। चौथी, जो छात्र का शिक्षक के प्रति कर्तव्य होना। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ संसारिक ज्ञान भी देता है। ऐसे में छात्र को हमेशा अपने उस शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, कि उस शिक्षक का आभार करना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। नंबर 5, छात्र की क्षमताओं का, छात्र में क्या कैपेसिटीज़ है उनको पहचानने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अच्छे शिक्षक में ये गुण विद्यमान होते हैं कि वो छात्रों की क्षमताओं को पहचानते हैं। छात्रों के स्वभाव, मिजाज और एक्टिविटी को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस छात्र के लिए कौन सा विषय या कौन सा कैरियर बेहतर है। एक अच्छे छात्र के नाते आपको चाहिए कि आप अपने टीचर से बेहतर
कैरियर और बेहतर ज़िंदगी के बारे में जानकारी लें, अच्छे टिप्स लें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट या कौन से कैरियर में जाने के लिए कौन सा फील्ड सही रहे। इसके लिए आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड एक शिक्षक ही कर सकता है। भारतीय समाज में शिक्षक का दर्जा हमेशा बहुत बड़ा रहा है। शिक्षक को ये समाज की आधारशिला माना गया। वही एक शिक्षक को समाज में सफल शिक्षक का दर्जा उससे छात्र की सफलता के उपलब्ध पर ही मिलता है। टीचर और छात्र के अनमोल रिश्ते से जुड़ा हमारा ये लेख अगर आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। मैं थोड़ी बात और करना चाहूँगा आपसे कि मैंने बीच में भी बोला इस टॉपिक के बारे में, तो थोड़ी विस्तार से बातचीत करना चाहूँगा कि एक जो विद्यालय में एक शिक्षक और एक जो विद्यार्थी अपने माँ बाप के बाद में सबसे ज़्यादा जो वक्त बिताते हैं वो बिताते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। शिक्षक का भी स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों का स्वभाव बहुत ज़्यादा अलग पाया जाता है। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से कुछ चीज़ पूछ लेते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा में पाए जाते हैं जो केवल स्कूल अपने इस मकसद से घर से इस मकसद से निकलते हैं कि हमें स्कूल जाना है, स्कूल से जाके वापस घर आना और केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए स्कूल जाते हैं। अब कारण क्या है कि बच्चों इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो टीचर से पूछ लेते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेकिन कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो या तो क्लास में शरारत कर रहे होंगे या उनकी उत्सुकता नहीं होगी पढ़ाई करने में। तो मैंने अनुभव किया था कई स्कूलों के अंदर कि कई अध्यापक ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो पढ़ा देते हैं, और जो नहीं पढ़ रहे तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, ये पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं होशियार, वो बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, उनको कोई कमी होगी वो अपने आप पूछ लेंगे। मेरा मानना ये है कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है, हमें एक अध्यापक की जिम्मेदारी है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसकी उत्सुकता पढ़ाई के अंदर क्यों कम है, हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर उसमें उत्सुकता नहीं है तो एक अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस विद्यार्थी की पढ़ाई के प्रति जो उत्सुकता लेके आए, और उसके लिए उस अध्यापक को, उस विद्यार्थी को वक्त देना होगा, उसको प्यार से समझाना होगा, उसकी समस्याओं को समझना होगा। क्या पता वो उस स्पीड से, जिस स्पीड से इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं उस स्पीड से ना पढ़ पाए, क्या पता वो उस स्पीड से कैपेबल नहीं हो। तो हमारे अध्यापक की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को हम अलग से छांटें और उनकी समस्याओं को जानें कि बेटा क्या ऐसा कारण है कि आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और एक हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। दूसरी, अगर एक शिक्षक की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि कई बच्चे बड़ी क्लासों में आ जाते हैं तो लापरवाही बरतने लग जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं, अहंकार आ जाता है ऐसा कि हम 10th क्लास में आ गए, 12th में आ गए, हम ही ये सब कुछ जानकारी। तो मेरी ये भी जिम्मेदारी, कई अध्यापकों को पता होता है कि ये बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत कुछ भी नहीं है, तो उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी अध्यापक को है, तो उसको ये संवाद अपने बच्चों के साथ करना चाहिए कि बेटा आप इस लाइन में चाह रहे हो, ये लाइन आपके लिए सही नहीं है, गलत वे के अंदर है, अगर आप आगे जाओगे तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अध्यापक को अपने बच्चों को बिठा के उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको सही गलत की सीख देनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। आई होप यू आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।